ये जो अनिश्चितता की स्थिति या जम्मू शहर के अंदर छाई हुई है, उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। बड़ी अनिश्चितता है। कल बिल्कुल बड़ा स्पष्ट था, दुकानें बंद रहेंगी, कारोबार बंद रहेगा, एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी। और आज वो परिस्थितियां बड़ी भिन्न हो गई। क्यों हुई, किसके कारण से हुई, किन लोगों ने सारे विषय के ऊपर खलल डालने का प्रयास करा है, और सरकार क्या चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। और ये कोई जब बार बार उपराज्यपाल जी के माध्यम से, मुझे लगता है कल एक भाषण हुआ जिसमें बड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो केसेस भी अभी आ रहे हैं, ये भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। इसके विषय के अंदर पूर्णतः लॉकडाउन को हमको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन कितना होगा, उसकी परिस्थितियां क्या होंगी, ये बड़ा स्पष्ट दिखना चाहिए और धरातल के ऊपर उसका असर भी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख और बड़ी असमंजस सी स्थिति, आज भयानक सी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर दिया गया। सुबह दुकानें बंद थी, अब मनमाने ढंग से वो किसके कारण हुआ, ये भी विषय बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। क्या जो शब्द सरकार के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कहे गए, वो धरातल पर किस तरह से उतरे, वो बड़ा स्पष्ट हो। क्योंकि वातावरण कोविड है और शब्द कोविड अनुकूल नहीं है। एक बड़ा भयानक समय भी हमने देखा था, आज ये वाला समय भी देखा है। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी भी संख्या मरने वालों की, मृत्यु की छाया है, और इसमें संगठनों से भी कहना चाहता हूं, आज पूर्णतः कश्मीर बंद है, लेकिन जम्मू की स्थितियां अनिश्चित काल में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दुकानदार भी बड़ा स्पष्ट है कि अगर लॉकडाउन लागू करना तो पूरा करो, जिसके अंदर सिर्फ एसेंशियल, जिसे मैं कहता हूँ दूध दही और सब्जी, बाकी पूर्णतः बंद, बाहर निकलना बंद। उसके विषय के अंदर हम गंभीरता से विचार करें। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, और पहले ये भी स्पष्ट कर लो वो लॉकडाउन है कि नहीं है, ये भी बड़ा असमंजस है। पर लागू क्या करना चाहते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय के अंदर क्या विचार कर रही है, संगठना अपने अपने ढंग से, अपने वातावरण से, अपने को जो ठीक लगता है उसके अंदर परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्पष्ट शब्द नहीं है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर ये दो चीजें खुलेंगी, बाकी सारी बंद रहेगी। इस पर कोई रोशनी डालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब आज शनिवार हो गया, समय चला गया, कल रविवार है, कल क्या होगा, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। और केसेस, अस्पतालों की दशा, और लोगों का जीना या मरना, और लोगों को कोविड ना हो, इसके विषय पर हमको एक सख्त कदम उठाने का प्रयास करना होगा। लॉकडाउन का मतलब पूर्णतः लॉकडाउन। आप अगर ये तय करते हो शनिवार रविवार, आप शादियों की वजह से उसमें कुछ छूट दे दो, और शनिवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार और सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद, जो भी आपका निर्णय है, मैं अपना सुझाव दे रहा हूं, जो भी आपका निर्णय है, उस निर्णय को हम माने, क्योंकि वो हमारे लिए है, जिंदगी मेरी है। बचाने का प्रयास सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन वो प्रयास दोनों मिलकर के करेंगे। हम में से कोई अलग ना हो जाए, हमारे परिवार में से कोई छूट ना जाए, हमारे परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर सारा भार है वही ना चला जाए। उसके विषय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन विचार करने का प्रयास करना चाहती है। और इस पर मैं समझता हूं कोरोना वाले विषय पर कोई अपना दिमाग हमको प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और जितने भी संगठन हैं
चाहे वो दुकानदारों के संगठन हैं, उनके साथ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए और फिर उसको लागू करते हुए पूरा अमली जामा, अनिश्चितता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो चाहे हमारी बेहतरी के लिए, अगर वो बंद करवा रहे हैं तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथ वो बीमारी लग ना जाए, मैं अस्पताल पहुंच ना जाऊं और मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, इस भावना को समझ करके दुकानें कल भी खुले। अगर दुकानें तो बंद नहीं होंगी, लेकिन मैं बंद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अनिश्चितता की स्थिति के अंदर पहुंच जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मैं हूं तो मेरी दुकान है, मैं हूं तो मेरा कारोबार है, मैं हूं ही नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। और सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो आप लागू करना चाहते हैं दिखाइए। पहले होता रहा ना बंद, चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, अब ये क्या है, अपनी मर्जी, अपना अपना डफली। ये मैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू मिस्टर अंशुल गर्ग से अभी मैंने बात करी है कल वाले विषय पर, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, किसी की बात मत सुनिए। जो हमारे लिए सुरक्षित है, जिसमें हम बच पाए, जिसमें सुरक्षा के कवच के अंदर हम रह पाए और हमको बीमारी ना लग पाए, दुकानें खोल लेंगे, हम कारोबार के अंदर चल जाएंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे तो जाएंगे। इस भावना को व्यक्त करते हुए कल के विषय के अंदर मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर हमको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी सरकार करना चाहती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अभी कल उपराज्यपाल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये 1400 कितने केसेस, जो 21 केसेस आए, ये भी क्यों आ रहे, इस पर भी हमको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और एक भी केस ना आए, एक भी घटना ना घटे, एक भी व्यक्ति हमसे अलग ना हो, एक भी परिवार का सदस्य हमसे जुदा ना हो। बड़ा स्पष्ट मुझे लगता है माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।